लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को धनेरिया कला से नीमच शहर तक वृद्ध यूनिटी मार्च पदयात्रा आयोजित की गई। एक भारत आत्मनिर्भर भारत पदयात्रा के दौरान शासकीय जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच में सांसद सुधीर गुप्ता, जावत विधायक ओम प्रकाश सखलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष शारदाबाई धनगर, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा एवं जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल की उपस्थिति में महिला सम्मेलन तथा भारत माता चौराहे पर युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों, युवा एवं बड़ी संख्या में मातृशक्ति तथा आमजन उपस्थित थे। सांसद सुधीर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की डबल इंजन की सरकार महिलाओं एवं युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष पटेल युवाओं के आइकॉन है। जावत क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अखंडता एवं एकता के लिए जो कार्य किया है वह हमेशा याद रहेगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी कल्याणकारी योजनाएं मां बहनों का सम्मान बढ़ा रही है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने एवं युवा शक्ति की अहम भूमिका है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर आगे बढ़ना है। कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा एवं वंदना खंडेलवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रों ने सरदार पटेल के अखंड भारत निर्माण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रारंभ में अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा एवं भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमें साइकिल मिलके बहुत बढ़िया लगा और मोदी जी के तरफ से हमारे साइकिल दी गई है और बढ़िया लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष बोलते हैं, नाम उनका वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन हमने उनको सरदार का भी नाम दिया। जब कोई आंदोलन हुए तो उन आंदोलन का उन्होंने सफल नेतृत्व किया तो उनको सरदार की उपाधि मिली। और ऐसा लौह पुरुष जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और अपने दृढ़ निश्चय से जो 562 जो हमारे खंड खंड में बटा हुआ भारत था उसको एकत्र करने का काम किया, सबको इकट्ठा करा और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और क्योंकि जन्म तो उनका 31 तारीख को हो चुका था, वो हमने मनाया। आज हम धनेरिया कला से यह पदयात्रा माननीय सांसद जी के नेतृत्व में नीमच जिले के अंदर निकाल रहे हैं। साथ में सभी लोग इसके साथ में चल रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्होंने भुला दिया था, वापस से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कहते ना स्मरण करने का काम करवाया है। तो हर व्यक्ति इनको स्मरण कर रहा है, हर व्यक्ति इनको जानने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने में अपनी योगदान दिया है। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे मोदी जी का मिशन है कि 2047 में भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए उन्होंने जो काम किए उनको याद करके हम आगे चल रहे हैं। और ये धनेरिया कला से चलती हुई अम्बेडकर सर्कल पर यात्रा समापन होगी, जिसमें हमने विभिन्न महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, सामाजिक समरसता सम्मेलन, दिव्यांगों को उपकरण बांटने का काम और लास्ट में हम किसान सम्मेलन करेंगे। इस तरह विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ हम लोग मिलकर के साथ में चल रहे हैं। और बस यही कहना चाहूंगी कि हम जो उन्होंने हमको पथ दिखाया उस पथ पर चल करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हमारे सांसद जी हो, कि हमारे विधायक जी हो, कि हम सब जने उस मार्ग पर चल करके देश की सेवा का काम कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सोचने का विषय है। कितने वर्षों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक कालखंड बीच का आया, जब हम उनको याद रखना था तो कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें उन्हें याद रखने की जगह दूसरी कुछ बातों को हाईलाइट किया गया। तो आज एक ऐसी सरकार है जो उन लोगों को याद कर रही है जिन्होंने नींव रखी थी, स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी, समृद्ध भारत की नींव रखी थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो सोच रखी थी। ऐसे महान महानायक महामानव हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज हम दिल से नमन करते हुए जो ये यूनिटी मार्च निकल रही है 10 किलोमीटर की, इसका मूल उद्देश्य ये है कि सारे वर्ग जाने कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देके, अपने जीवन का समर्पण देकर इस राष्ट्र को एक बनाए रखा, अखंड बनाए रखा। तो अभी हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो भारत अब नव निर्माण हो रहा है, इसको हम अखंड भारत और सुंदर भारत और स्वच्छ भारत, व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 10 किलोमीटर यात्रा माननीय सांसद जी के नेतृत्व में निकाले। सारे देश के सांसद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर पद यात्रा निकाल रहे हैं। वो जो महात्मा गांधी ने भी पद यात्रा निकाली, हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने पद यात्राएं निकाली है। और ये पद यात्रा एक समाज में समरसता का संदेश देती है
इस यात्रा में सब लोग शामिल होते जाते हैं, जिसमें जितना चलने का पुरुषार्थ है वो उतनी दूर चलता है और ये यात्रा संपन्न होती जाती है। हमारा लक्ष्य है कि इस भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना। तो हम पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, एक न एक दिन 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सपना था। हम तो चाहते हैं भारत वापिस अखंड बने, और इसके लिए हमने जो सपना देखा है वो एक न एक दिन पूरा होगा। हमने सपना देखा था भगवान राम का मंदिर बने, आज राम का मंदिर बन गया। हमने सपना देखा था धारा 370 समाप्त हो, आज धारा 370 समाप्त हो गई। तो यह आनंद का अवसर है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयास से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। देश में जो स्वदेशी है का जन जागरण, कई लोगों ने स्वदेशी के लिए आंदोलन किए, विदेशी चीजों की होली जलाई। हम होली नहीं जला रहे हैं, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वो स्वदेशी का जो नीमच भारत माता की धरती पर जो लोग काम करते हैं उनका पसीना यदि भारत माता की धरती पर परिश्रम में गिरा है, वो कोई चीज अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसको हम खरीदें। हम देख रहे हैं सुई से लेकर हवाई जहाज तक भारत की धरती पर बन रहा है। भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रहा है। इस भारत को वापिस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम बनाने के लिए ये मार्च है, और ये मार्च सबको साथ लेकर चल रहा है। हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, महिला पुरुष, किसान गरीब, सब इसमें साथ चल रहे हैं और आनंद के साथ इस मार्च को पूरा कर रहे हैं। ये एक संदेश देगा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमने सबको निमंत्रित किया, जो इस यात्रा में आना चाहता है आए, तिरंगा झंडा लेकर हम चल रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। हमने आज दिव्यांग भाई बहनों को उपकरण बांटने का काम किया है। ये गरीब है और इनकी दुआएं हमारे लिए काम में आती है। नरेंद्र मोदी जी को जिनने प्रधानमंत्री आवास दिए, उन जिनके घर में पानी टपकता था उनकी दुआएं काम कर रही है। जिनके उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए उनकी दुआएं काम कर रही है। जहां आयुष्मान कार्ड दिए उनकी दुआएं काम कर रही है। दिव्यांग व्यक्तियों का आंसू पूछने का काम देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उन सब बातों को बताते हुए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में ये यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में बहुत आनंद आ रहा है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्नेह प्यार बांट रहे हैं। तो पुनः इस यात्रा की सफलता पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी इस यात्रा का समापन जिनने संविधान की रचना की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उस चौराहे पर होगा। कुमान सिंह शिवाजी जिनने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का काम किया, उस चौराहे पर होने वाला है। तो हम सब वहां चलेंगे और किसानों का सम्मेलन, सब लोगों का सम्मेलन करेंगे कि भारत कैसे वापिस आत्मनिर्भर बने। अब पानीदार प्रधानमंत्री है तो नीमच जिले के सब खेत में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पुनः बधाई, शुभकामनाएं। हम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें, भारत को और आगे उठ चले जाएं। बहुत धन्यवाद। ये देश ने तय किया कि देश का आइकॉन कौन हो, और नरेंद्र मोदी जी ने जिन्हें आइकॉन माना, ऐसे देश के करोड़ों करोड़ युवाओं ने भी जिन्हें आइकॉन माना। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पर हम पद यात्रा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर संसदीय क्षेत्र, आत्मनिर्भर नीमच जिला ऐसा बने, ऐसा संकल्प युवाओं के मन में ला रहे हैं। आज प्रातः की बेला से ही बड़ी संख्या में नागरिक हमारे साथ हैं। आज यहाँ अभी सभी समाजजन हमारे बीच उपस्थित थे, बीच में युवा उपस्थित थे, बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। हम सब इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, इस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से भारत प्रगति कर रहा है। दुनिया के सामने भारत ने अपने आप को और बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए, आर्थिक संपन्नता लाने के लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की तरफ ध्यान दिया है। आज हम स्वच्छता, पर्यावरण, समृद्धि, सभी बातों को साथ लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।